गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्निंग के क्लास में जो क्लास 10th मैथ केसीसी ना चैप्टर 9 में पहुंचे थे, उसमें 36 तक हम प्रश्न बना चुके हैं। आज इस क्लास से 37 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता बबुआ। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, मतलब एगो नदी है। 37 नंबर में क्या है? एगो नदी है और नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के किनारे का अवनमन नदी के पुल के एक बिंदु, तो कह रहा एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इसमें मानना पड़ेगा, पहले नदी एक मानो। जैसे देखिए नदी एक मान लिए हम बबुआ, ये देखिए ई एगो नदी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्यू हो गया और आर हो गया। उसके बाद ये नदी हो गए, तो नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब अवनमन कोण मतलब ऊपर बनेगा, अर्थात इस बिंदु से इस किनारे का और इस किनारे का, यहाँ का अवनमन कोण एगो के 30 डिग्री है और दूसर का को 45 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लंब खींच दीजिए, इसको P दे दीजिए, PQRS TU इस तरीके से दे दीजिए। अब देखिए, अब इसमें क्या कहा जा रहा, 30 डिग्री और 45। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये वाला ऊंचाई क्या मीटर दे ले? 3 मीटर। ये ऊंचाई कितने मीटर दिया हुआ? 3 मीटर। तो अब इसमें देखिए, तो पूछा क्या है? नदी की चौड़ाई। तो यहाँ नदी की चौड़ाई क्या हो गया? QR हो गया। नदी की चौड़ाई 37 का पहला, नदी की चौड़ाई बराबर QR ही पूछा। अब एक बात बताइए, ये कोण 30 डिग्री, तो ये भी कोण 30 डिग्री, क्योंकि जो QR है, यहाँ देखिए QR समानांतर TU है, तो यहाँ कोण TSQ बराबर कोण SQR बराबर 30 डिग्री। फिर यहाँ कोण USR बराबर SRP बराबर 45 डिग्री। ये कोण भी क्या हो गया? 45 डिग्री। इस त्रिभुज में चलो, इसमें त्रिभुज में हम चलते हैं, किस में? SPQ में। SPQ में चलेंगे तो ये हमें आधार और ये लंब, और यहाँ हमें चलना है, तो tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा बराबर लंब, तो लंब हो गया SP, आधार हो गया PQ। tan थीटा के मान 30 डिग्री, SP 3 और PQ हो गया। उसके बाद यहाँ हम सब tan 30 डिग्री का मान रख देंगे, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 बराबर 3 × PQ। इधर भेज दीजिए PQ, इधर 3√3, ये PQ निकल गया। उसके बाद अगले बार चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया 3√3। उसके बाद चलिए उस त्रिभुज में, त्रिभुज SPR में, तो यहाँ भी लगाइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये tan यहाँ हो गया 45 डिग्री। SP का मान 3 और PR नहीं पता, ये tan 45 का मान 1 हो गया, ये PR हो गया। PR बराबर 3 इकाई 3 हो गया, PR बराबर 3 हो गया, ये 3 हो गए। नदी यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की
नदी की चौड़ाई बराबर क्यू आर, और क्यू आर बराबर क्यू पी प्लस पी आर। तो क्यू पी 3√3 और ये 3, तो 3 6√3। आंसर मिला 37 के पहले। 6√3 देता है क्या? 37 का पहला 6√3, इसमें दशम, इसको रूट तोड़ दो। 6 गुना 3.5 7 3 2 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 6 18 1 19 के 9 हाथ में 1 7 6 42 1 43 के 3 हाथ में 4 6 का 6 4 10। ज्यादा आ गया क्या? कहाँ उल्टा किया? उसका मान 3√3 और इसका 3। अच्छा, ऐसा कर लिया जाए, ऐसे करके कैलकुलेशन कीजिए। इसका मान 3√3 और ये 3, फिर 3 और 1.732 अब प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया का इसके हाथ में 2, 3 इकाई 3 2 5, अब प्लस 3, 5 3 8.196। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसमें उल्टा कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 37 का पहला, आप सब लोग क्या कर लीजिए, नोट कीजिए। अब चलते हैं 37 के दूसरे नंबर प्रश्न। तो 37 का दूसरा क्या कह रहा? 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप में एक लंबा पेड़ है। ठीक है, उसके बाद करा पी और क्यू दो बिंदु नदी के दोनों किनारों पर है। पी और क्यू क्या कह रहा? पी और क्यू दो बिंदु नदी के दोनों किनारों पर ठीक आमने सामने। पी और क्यू से उन्नयन कोण एगो के 30 डिग्री एगो के 45 डिग्री। इसको समझो। 37 का दूसरा, इधर समझेगा सब लोग, इधर देखेगा। 37 का दूसरा, ई समझो बबुआ, ई एगो नदी है और एगो नदी के एक किनारा पी हो गया और दूसर का किनारा क्यू हो गया। इसी में एगो द्वीप है, मतलब जगह है, जमीन है। तो यहाँ ये आर मान लो द्वीप हो गया और इसी पर एगो पेड़ है, तो ये पेड़ हो गया। ठीक है, अब इस पेड़ के साथ पी बिंदु का उन्नयन कोण और क्यू बिंदु का उन्नयन कोण दिया है। तो एगो के देले 30 डिग्री उन्नयन कोण और एगो को देले 45 डिग्री। और नदी की चौड़ाई हो गई 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 100 मीटर। तो इसमें इसको एस कर दीजिए। तो ये पेड़ है, आर एस पेड़ है, इसी का पूछा है। अगर ये एक्स होगा तो ये पूरा 100 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें मान लो, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई एस आर है और एस आर बराबर वाट हो गया। यहाँ देखिए, नदी की चौड़ाई बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर 100 मीटर है। इसमें अपने से हम मान लिए हैं पी आर बराबर, अगर एक्स मानते हैं तो आर क्यू का मान क्या होगा? पी क्यू में पी आर घटा देना है, तो पी क्यू 100 हो गया और पी आर एक्स हो गया, अर्थात आर क्यू 100 माइनस एक्स हो गया। इसमें इस त्रिभुज में पहले चले, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज एस आर पी में। तो यहाँ लगा दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये tan और थीटा के मान 30 डिग्री। एस आर हो गया और पी आर एक्स हो गया। इसका 1/√3 बराबर एस आर बटा एक्स, एक्स बटा √3 बराबर एस आर हो गए। ठीक है, उसके बाद चलिए एस आर ऐसा करते हैं इसमें। अच्छा, एस आर ही तो, लेकिन एस आर बराबर होगा तो फिर तो कट जाएगा। ऐसे एस आर हमें निकालना है, तो और कोई बात, एक्स के मान अगर हम निकालें, एक्स के मान हम अगर निकालें तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो इसको इधर भेज दीजिए। x बराबर एस आर रूट थ्री, x का मान हम निकाल लिए। अब चलते हैं त्रिभुज उस तरफ एस आर क्यू में, तो इससे हो गया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया tan थीटा, थीटा के मान 45 डिग्री, एस आर हो गया, आर क्यू हो गए 100 माइनस एक्स हो गया, एक हो गया एस आर बराबर 100 माइनस एक्स, इधर इसको भेज दीजिए 100 माइनस एक्स बराबर एस आर हो गया। एक्स का मान हम कितना लाए 100 माइनस एक्स के जगह लिख दे एस आर रूट थ्री, ठीक है। ये 100 उस तरफ एस आर रूट थ्री माइनस में, उधर चला जाएगा प्लस में, तो एस आर बराबर एस आर रूट थ्री, तो 100 इससे एस आर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस रूट थ्री, ये 100 बराबर एस आर बराबर 1 और 1.732, तो ये 100 हो गया और एस आर हो गया गुना 2.732 हो गया। इस तरफ 2.732 गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, तो 100 बटा 2.732 बराबर एस आर, ये दशमलव हटेगा ऊपर 3 जीरो और 2732 बराबर एस आर। अब इसको काटिए, 10,000 में 27 32 से भागा दीजिए, 10,000 में 27 32 इतना आ गया क्या? या और कोई सरल आसान रास्ता? बात उतना ही है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसको अगर भागा देंगे तो 36 दशमलव कुछ आएगा, हाँ नहीं तो एक उपाय और है कि इसको एने भेज के उसको प्रमेयीकरण कर दीजिए, नीचे का झंझट निपट जाएगा, फिर भी तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए एक रास्ता यहाँ से और हम चल सकते हैं जो कि कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। 100 इस तरफ ही कौन सी में गुना में, यानी आ गया भागा में, ठीक है। अब यहाँ हम बना देते हैं, ध्यान देना कैसे, तो ई प्रमेयीकरण कर दो 100 बटा 1 प्लस रूट 3, तो प्रमेयीकरण में निशान चेंज करके गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया 100 इंटू 1 माइनस रूट 3 बटा ए प्लस बी के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 3, तो ये 2 हो गया एस आर। ऐसे ये माइनस में होंगे दो, किस चीज में होगा? माइनस में होगा, रूट 3 प्लस 1 या रूट 3 माइनस 1, यहाँ हम इसको आगे पीछे भी कर सकते थे, जोड़ है तो इसको ऐसे ही कर दो, इसी में ऐसे कर दीजिए 100 बराबर एस आर रूट 3 प्लस एस आर, यहाँ 100 हो गया, एस आर हो गया, रूट 3 प्लस 1, इधर उधर गुना मैंने आ गया भागा में। अब इसको प्रमेयीकरण कर दो, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर हो गया 100 इंटू रूट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया, तो 100 इंटू रूट 3 माइनस 1 बटा 2, 50 हो गया, अर्थात 50 रूट 3 माइनस 1 बराबर एस आर। फिर यहाँ बना, यहाँ देखिए 50 और 1.732 हमें 1 घटा दो, तो 50 में 0.732 से गुणा करें, 0.830, उसके बाद ये 0 हो गया, 1 0 से 1 0 काट दो, उसके बाद 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 3 गुना 5 के 15, 16 6 हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 5 के 15 16 6 हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, 1 0 से और कर 36.6 देता है क्या? तो ये 36.6 आ गया, इसका क्या आंसर 36.6 आ गया, ठीक है। तो ये पेड़ की ऊंचाई निकल गई, इसको भी आप सब नोट कर लीजिए, कट नहीं ना रहा कहीं, देख लेना।
नीचे उसे कहीं नहीं ना। ये तो हो गया ना 37 का दूसरा। अब चलते हैं 37 के तीसरा नंबर। करा समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट की ओर, मतलब समुद्र में स्थित एगो लाइट है। इसको पहले नोट कीजिए आप सब। तो 37 का तीसरा, ये रहा समुद्र, और इस समुद्र में एगो ई हो गया लाइट। ठीक है, समुद्र में ई हो गया एगो लाइट कि दोनों जहाज के विपरीत दिशा से आती। दोनों जहाज के लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन को, मतलब एगो 30 डिग्री है और एगो 45 डिग्री है। और यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी, मतलब एगो जहाज एजा है और एगो जहाज, और दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है। ये यहाँ से 30 डिग्री के कोण बनाया और ये यहाँ से 45 डिग्री, 30-45 ना देख बुक देख, इसी अंधाधुंध ही करेगा। पी क्यू आर एस। तो इसमें पूछा क्या, लाइट हाउस की ऊंचाई। तो लाइट हाउस यही हो गया, मान लो, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर पी आर बराबर भाग, इसमें दोनों जहाज की बीच की दूरी बराबर क्यू एस बराबर 100 मीटर। इसमें से ये एक्स मान लो, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अगर हम क्यू आर बराबर एक्स माने हैं तो आर एस का मान है जो एस क्यू में क्यू आर घट जाएगा, तो एस क्यू हो गया 100 और इसमें ई एक्स हो गया। अब त्रिभुज में चल लीजिए पी आर क्यू में, तो यहाँ हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हो गए tan 30 डिग्री बराबर पी आर आधार एक्स वन बटा रूट 3 बराबर पी आर बटा एक्स, एक्स बराबर रूट 3 पी आर हो गया। और इसमें भी परिणाम 36 दशमलव उतना ही आने वाला है। ठीक है, 36 दशमलव उतना ही। इधर त्रिभुज, इसमें पी आर एस में चल दो, थोड़ा सा इसको माव बना देते हैं, tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये 100 माइनस रूट 3 पी आर, 100 बराबर, देखिए यहाँ से जो हम पिछलका प्रश्न बनाए थे वैसने आ गया, तो यहाँ से आगे तुम बनाओ जैसे हम 37 का कौन सा प्रश्न दूसरा न बनाए थे, जैसे हम 37 का दूसरा बनाए थे उसी प्रकार 37 का तीसरा भी है। तो यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 36 दशमलव उतना ही आएगा। तो इसको भी आप सब लोग नोट कर लीजिए, समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं कौन से प्रश्न, चौथे नंबर। एक लाइट हाउस के विपरीत दिशा में दो जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, उनके बीच के दोनों जहाज को मिलाने वाली रेखा, इसका भी आंसर उतना ही आने वाला है, इसका भी आंसर उतने आएगा। नहीं देता है, नहीं अनला चेंज है। चलिए अच्छा, इसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस की ऊंचाई, नहीं इसमें चेंज होगा क्योंकि इसमें लाइट हाउस की ऊंचाई दिया, दोनों जहाज के बीच की दूरी नहीं दिया। देखिए 37 का चौथा नंबर प्रश्न देखो कि दू गो जहाज, एगो एज्जा है एगो एज्जा है, एज्जा पर ही लाइट हाउस है, एज्जा से इसका अवनमन कोण 30 बन रहा और इसका 45 बन रहा, और इस लाइट हाउस की ऊंचाई अवधि दे दिया है 100। तो एगो जहाज पी पर है एगो क्यू पर है। ठीक है, तो अब है कि इसमें पूछ रहा है क्या, दोनों जहाज के बीच की दूरी। हाँ, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हो गया क्या, पी क्यू। यहाँ लिखेंगे दोनों जहाज की बीच की,
बराबर पी क्यू बराबर वाट। यहाँ देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई आर एस बराबर 100 मीटर। अब वहां देखिए ई कोण 30 डिग्री, तो ई भी कोण 30 डिग्री, ये ऊपर 45 तो ये भी 45, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, तो भी दे दीजिए। तो अब यहाँ देखिए कोण यू आर पी बराबर कोण आर पी एस बराबर 30 डिग्री, कोण भी आर क्यू बराबर कोण आर क्यू एस बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए त्रिभुज में इस तरफ वाला त्रिभुज में चलिए, तो इससे ई दूरी निकलेगा, फिर इससे ई निकलेगा। यहाँ त्रिभुज त्रिभुज आर एस पी में, तो ये हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये आर एस बटा पी एस। tan यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री और ये 100 हो गया, और एस पी नहीं पता, 1 बटा √3 और 100 बटा एस पी बराबर 100 √3। ठीक है, तो इधर निकल गया ये कितना 100 √3। उसके बाद अब इस त्रिभुज में चलिए, तो उस त्रिभुज में चले त्रिभुज आर एस क्यू में, tan 45 डिग्री बराबर आर एस बटा एस क्यू, इसका मान 1, 100 हो गया, और एस क्यू बराबर 100 मीटर। अब ई निकल गया 100 मीटर, आई दोनों को जोड़ेंगे तब ना दोनों जहाज के बीच की दूरी निकलेगा, तो पी क्यू बराबर एस पी प्लस एस क्यू, तो पी क्यू एस पी का मान 100 √3 और इसका मान 100, तो ये पी क्यू बराबर 100 और √3 का 1.732 प्लस 100, दशमलव हटा नीचे 3 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, पी क्यू बराबर 17 173.2 प्लस में 100, तो इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 273.2 मीटर। यही इसका क्या होगा, दोनों जहाज के बीच की दूरी 273.2 मीटर, 273.2 मीटर। तो ये 37 का हमारा क्या हो गया बबुआ, कंप्लीट हुआ। अब एनएस जाके सिंगल सिंगल प्रश्न देगा, तबाह कर दिया, लेकिन बन थे। आइए 38 नंबर प्रश्न आइए, कह रहा यदि 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ा है, मतलब एगो स्तंभ है, स्तंभ मतलब एगो मीनार है, 15 मीटर का मकान है, और मकानवा पर एगो मूर्ति लगल है 30 मीटर की। ये दिमाग लगाओ, तो इसको हटाओगे तब ना दिमाग लगाओगे, इसको हटाओगे। 38 में आइए, जैसे कहा क्या रहा है कि 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़े हैं, मतलब ई मानो कि यह स्तंभ हो गया कै मीटर 15 मीटर, इस पर खड़ा है 30 मीटर की एगो मूर्ति। ठीक है, अब कह रहा मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर, मतलब 15√3 मीटर स्तंभ के आधार से दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। मतलब ई वाला कोणवा का मान, कौन कोण के मान, क्या कह रहा, तो मूर्ति के स्तंभ इतना मीटर दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से, मतलब स्तंभ के आधार से, तो यहाँ का ही कोण ज्ञात करने का रहा, ये मूर्ति हो गया, द्वारा 15√3 मीटर स्तंभ के आधार से कोण ज्ञात करें, ये कोण लाने के लिए कह रहा। ठीक है, तो अब जब लाने कह रहा तो मूर्ति द्वारा निर्मित कोण क्या हो गया, थीटा डिग्री का हो गया, तो इसमें tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको नाम दे दो, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये आज ई जोड़ दो तो कितना हो गया 45 तक, थीटा के सामने लंब, और ये उसमें मान लो माना कि एस क्यू
स्तंभ है तथा PS मूर्ति, और यहाँ मूर्ति और स्तंभ के साथ का कोण बराबर थीटा। त्रिभुज में चल दो PQR में, यहाँ लगा दीजिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब, तो इसके सामने ही लंब हो गया, तो ये लंब, और जब वो आधार हो गया तो tan थीटा 15√3, ये 45, 15 या 45, ये नीचे √3 है, इसका मतलब 2 √3 लिख सकते हैं, एगो से एगो खत्म। tan थीटा बराबर 1/√3, जो कि थीटा 30 डिग्री का मान होता। थीटा कै डिग्री का? 30 डिग्री का मान 1/√3 होता। देखो आंसर मिला, 30 डिग्री देगा। ठीक है, तो ये हमारे 38 हो गए बाबू। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 कह रहा एक सीढ़ी, 39 कह रहा एक सीढ़ी, इधर ठीक है ना? अरे हीरो इधर ठीक है ना? ठीक है, 39 आई, एक सीढ़ी एक भवन से लगी है, एक भवन से सीढ़ी लगल है, सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण कै डिग्री है? सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ को भवन में लगा दिया जाए तो वहां उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाता। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ समझे, इसको पहले हटाओ। मतलब कहे के मतलब एगो गली है बाबू। 39 नंबर में बात समझो कि ई एगो गली हो गया, तो एगो एने मकान है और एगो ये जब अजुन सीढ़ी गली के बीचों बीच में लगल है, तो ई पट्टी मकान के साथ लगल था, और अबरी ई पट्टी मकान के साथ लग गया। मतलब एक बार इसको गली के उस तरफ मकान पे लगल था, एक बार तो दोनों के साथ कोण बना रहा था, तो एक बार बनाया 60 डिग्री का कोण, और एक बार तो मान लीजिए यहाँ बना रहा 60 डिग्री का कोण, और यहाँ बना रहा 45 डिग्री का कोण, क्योंकि 60 है 45। हाँ, और सीढ़ी की लंबाई भी दे ले कै मीटर? 26, तो सीढ़ी ही न है, तो ये हो गया 26 मीटर, ये भी हो गया कै मीटर। गली तो यहाँ से यहाँ तक की PQ है, क्योंकि गली के बीचों बीच में सीढ़ी रखल था। एक बार इसको एने झुका दिया गया और एक बार एने झुका दिया गया, तो दिक्कत है। तो गली की चौड़ाई क्या हो गया? PQ हो गया। यहाँ हम लिख देंगे गली की चौड़ाई बराबर, अब यहाँ आइए VPS में, त्रिभुज VPS में, तो यहाँ देखिए कर्ण दे ले और आधार निकालना। कर्ण दे ले तो कुछ निकालना, आधार निकालना, तो cos थीटा बराबर लगा दें, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या लगा दें? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ हम लगाते हैं cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटा, आधार इसका PS हो गया और कर्ण VS हो गया। cos थीटा के मान 60 डिग्री, PS के मान नहीं पता, VS के मान 26, और यहाँ अब लगाएंगे cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान कितना लें? 1/2 बराबर PS, नीचे से कट गया 13 दूना 26, अर्थात PS बराबर कितना आ गया? 13। एजा से एजा तक के मान 13 आ गया। अब उस तरफ त्रिभुज में चले, त्रिभुज UQS में, तो यहाँ भी हम वही चीज लगाएंगे, cos थीटा, cos 45 डिग्री, cos बराबर SQ बटा US, यहाँ cos 45 डिग्री, SQ का मान नहीं पता, और ये मान हो गया कितना? 26। अब 1/√2, cos 45 के मान कितना? यहाँ लिख देंगे 1/√2 बराबर SQ बराबर 26, रहने ले आओ, 26/√2 बराबर SQ।
तो यहाँ हो गया। अब इसको परमेयीकरण कर दो, नहीं तो ऊपर 26√2/2 अर्थात 13√2 बराबर एस क्यू। ये हो गया 13√2। अब देखिए गली की चौड़ाई यहाँ क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर पी एस प्लस एस क्यू। तो पी क्यू 13 और ये 13 प्लस और ये √2, तो शायद √2 का मान यहाँ रख देगा और क्या करेगा। तो 1.414 होता है, 1.414। अब गुना कर दो इसको। 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 इकाई 13, 5 18 के 8 हाथ में 13 चौके 52, 1 53 के 3 हाथ में 5, 13 इकाई 13, 5 18। तो ये हो गया 8 3 11 और 1 1 2 1 3 मिलाओ 31.14। हाँ तो लगभग आया ही 414, तो सही है। तो ऊपर में 2 है, 2 सब कोई बात नहीं, लमसम आ गया लगभग 31 आ रहा है और उसमें लगभग भी लिख ले, इतना ही इसको करो। तो ये था कौन सा हो गया 39 नींद है ना। बहुत अच्छा। नहीं रे नींद ना आ रहा। अरे विशु तुम देखिए रहे हैं अपने। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए। 40 क्या कर रहा, तब कल इसको निपटा देंगे, कल सिंगल प्रश्न है। बोलिए तो 40 बोलिए। देखिए समान ऊंचाई के 2 स्तंभ है। स्तंभ क्या है, समान ऊंचाई के, उनको पादों को मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु से उनके शिखर का कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो स्तंभों की ऊंचाई है। अच्छा, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ के बीच की दूरी 64 मीटर है। काफी आसान है। देखिए आइए 40 नहीं, एगो एने स्तंभ हुआ और एगो एने स्तंभ हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई 64 मीटर। एगो यहाँ से और एगो यहाँ से उन्नयन, तो उसमें से एगो 30 डिग्री है और एगो 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री। PQRS। तो दोनों स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहेगा, यही ना 40 नंबर में। हाँ दोनों स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने कहा, कुछ नहीं। तो एगो एने हो गया भाट और एगो इधर हो गया भाट। अब इसमें एगो ये दूरी मान लो, ये x मान लो, तो इधर हो जाएगा क्या 64 माइनस एक्स। डायरेक्ट इस तरफ के त्रिभुज में चलो, त्रिभुज PQR में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 30 डिग्री बराबर PQ x 1/√3। PQ भी निकालना है, तो PQ बराबर x बटा √3। उसके बाद त्रिभुज उधर चलो, TSR में तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार 64 माइनस एक्स। इसको ले आओ √3 64 माइनस एक्स बराबर TS। इसमें एक्स यहाँ ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। एक्स बराबर एक्स करते हैं तो अच्छा है। एक्स बराबर एक्स एक्स बराबर एक्स कर दीजिए, LHS एक तरफ हो जाएगा, PQ √3 बराबर एक्स।
अब त्रिभुज में उधर वाला में चलो, TSR tan 60 डिग्री 64 माइनस एक्स √3 64 माइनस एक्स। एक्स के मान हमको पता है, पी क्यू माइनस √3, क्यू माइनस क्या रख दे, तो अब इसमें क्या करें, एक्स का मान रख देते वहां, एक्स का मान कितना है, क्यू √3। तो इसमें दोनों मान एक साथ कैसे आएगा, एक्स के मान पहले आएगा उसके बाद कोई उपाय है ना। अच्छा, दोनों की समान ऊंचाई दिया था क्या, देखना समान ऊंचाई, ओहो समान ऊंचाई के दो स्तंभ, तब तो वो खेला हो जाएगा। तो ये √3 है, आई 64 है, आई PQ है और TS बराबर है, तो PQ के जगह हम TS लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, TS √3 बराबर TS कर दो, √3 ने गुना में n आ गया भागा में, एक संख्या 14/15 दिया था, दूसरा संख्या पूछ रहा था कि क्या करना है, मान कितना हो x। अच्छा, ई पट्टी प्लस में ही है, उन्हें भेज देंगे, कितना है इन्हें माइनस में उन्हें भेज देंगे, दो संख्या यही ना है, दो संख्या है, एक कितना है इनके जोड़ दिए, दूसरा कितना है x। अब ये ना दोनों का क्या 3 × √3 TS, दोनों का क्या बोला, गुणनफल कितना तरफ होता है, विपटी भागा में आ गया गुना में, इन्हें हो गया 3 TS और 1 TS मिलके 4 इस तरफ, गुना मैंने आ गया भागा में, 16 चौके 16 और 1.732, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 √3 देता है। और दोनों भवन की दोनों का बराबर ही है, तो दोनों का 16 √3 और 16 √3 ही आएगा, तो इसको आप सब लोग नोट कीजिए। ये हो गए, और अगली पार्ट में निपटा देंगे कल 10 प्रश्न, क्योंकि इधर सिंगल प्रश्न दिया, लफड़ा तो तब है जब बहुत